अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम सज्जाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसीम सज्जाद ऑफिशियल। जिस तरह आप सब दोस्तों के इल्म में है कि मुहर्रमुल हराम का बबरकत और मोहतरम महीना चल रहा है, तो चंद मारूज़ात अपनी कम इल्मी की बुनियाद पर मुहर्रमुल हराम के हवाले से पेश करना चाहूँगा। मुहर्रमुल हराम इस्लाम आने से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऐलान से पहले ही इंतहाई मोहतरम महीना था और तमाम कौमें इसको एहतराम की निगाह से देखती थीं। रवायात में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा अल्लाह पाक ने मुहर्रमुल हराम के महीने में कबूल की। हज़रत नूह की कश्ती को एक मकाम पे सहारा मिला, वो भी मुहर्रमुल हराम था। हज़रत यूसुफ़ को कैद से आज़ादी मिली, वो भी मुहर्रमुल हराम में मिली। हज़रत यूनुस को मछली के पेट से आज़ादी मिली, वो भी मुहर्रमुल हराम में मिली। पिछली उम्मतों के अंदर भी ये मुहर्रमुल हराम एक इंतहाई मोहतरम महीने के तौर पर जाना जाता था। इस्लामी साल की इब्तिदा मुहर्रमुल हराम से होती है। आज 9 मुहर्रमुल हराम है। मुहर्रमुल हराम इस्लाम आने के बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस महीने को इंतहाई मोहतरम करार दिया। जब आप मदीना हिजरत करके गए तो वहाँ के यहूदियों ने बतलाया कि हम 10 मुहर्रमुल हराम को आशूरे का रोज़ा रखते हैं। तो एक रवायत में है, हदीस पाक मुस्लिम की, इसका मफ़हूम है कि अगर मैं अगले साल ज़िंदा रहा तो मैं 9 और 10 का रखूँगा या 10 और 11 का रोज़ा रखूँगा। तो मुहर्रमुल हराम शुरू से इस्लाम की इब्तिदा से ही इंतहाई मोहतरम और बरकतों वाला महीना है। यकम मुहर्रमुल हराम हज़रत उमर की शहादत का दिन है। हज़रत उमर एक इस्लामी तारीख़ के अज़ीम हीरो हैं, जिनकी खिदमात को इस्लाम के लिए और दीन के लिए नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हज़रत उमर ने इस्लाम के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी। उनके बाद नवासे रसूल, शहीद करबला, मज़लूम करबला और जिगर गोशा बतूल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करबला के मकाम पर शहीद किया गया। और मेरे ख़्याल के मुताबिक इस्लामी तारीख़ का एक बहुत बड़ा जुल्म, एक बहुत बड़ा सानिया जो 10 मुहर्रमुल हराम को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ 72 तन थे, उनको बच्चों को शहीद किया गया और बच्चों को तीर मारे गए। और हज़रत हुसैन का 7 मुहर्रम से पानी बंद कर दिया गया। 10 मुहर्रम को उनका सर तलवार से, उनके सर धड़ से अलहदा कर दिया गया। तो ये करने वाले भी जो थे, सारे सारे दुनिया को पता है कि कौन लोग थे। और वो इस्लाम का लबादा पहनकर उन्होंने एक बहुत बड़ा जुल्म तारीख़ का, दीन के वारसों के साथ उन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हैं एक जगह और एक यजीद की नस्ल से कोई बंदा निकला, उसने कहा जी कि हमारे हमारे तो नारे लग रहे हैं, हमारी तो हुकूमतें चल रही हैं, लेकिन आपका तो नाम कोई नहीं है। तो थोड़ी देर में अज़ान का वक्त हुआ। जब मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे कि मेरे नाना का नाम अब भी गूंज रहा है। तो हकीकत वही थी जो हज़रत हुसैन बचा के गए। और उनकी शहादत से एक ये सबक, एक ये वाक़या जो हमें मिलता है वो ये है कि कभी भी ज़ालिम की हमायत न की जाए, कभी भी एक ऐसे बंदे की हमायत न की जाए जो ज़बरदस्ती किसी चीज़ पर काबिज़ होकर बैठ जाए, और हक़ और सच का साथ दिया जाए। इतनी सख्ती के बावजूद करबला की तपते हुए सहराओं में न उन्होंने नमाज़ छोड़ी, न उन्होंने कुरान छोड़ा, न उन्होंने तिलावत छोड़ी, न उन्होंने नवाफिल छोड़े। जब वो आखिरी दफ़ा उनका कोई नुमाइंदा आपसे मुलाकात के लिए आया तो उसने कहा जी सुबह आपके साथ जंग होगी। तो आपने फरमाया मुझे एक रात की मोहलत दे दो, मैं अपनी रब की खुल के इबादत करना चाहता हूँ। तो करबला की तालीमात और हज़रत हुसैन की तालीमात क्या हैं, हमें उनसे सबक क्या मिलता है? हमें उनसे सबक ये मिलता है कि हम अपनी ज़िंदगी को उनके नक्शे कदम पर चलाएँ, हम उनकी सुन्नतों पर अमल करें, हम उनके अक़वाल पर अमल करें, हम उनकी तालीमात पर अमल करें, और उनका जो लाया हुआ उनके नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें, ना कि बाकी खराफात में पढ़कर अपने आप को ज़ाया करें। अच्छे अमाल जो हमें उनसे मिलते हैं, दीन सारा, आज अगर दीन महफूज है और क़यामत तक महफूज है तो हज़रत हुसैन की कुर्बानी उसमें शामिल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे ये 2 नवासे जन्नत के फूल हैं और जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, उनके साथ इतना बड़ा जुल्म किया गया, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, लेकिन किस लिए दी? दीन के लिए दी, इस्लाम के लिए दी, हक़ के लिए दी। और ये साबित किया कि किसी ज़ालिम की हमायत नहीं करनी, किसी ऐसे बंदे की जो ज़बरदस्ती आके किसी मसनद के ऊपर बैठ जाए, उसकी हिमायत नहीं करनी। यजीद तेरा तख्त ताज 2 घड़ी का था, है आज भी दिलों पर हुकूमत हुसैन की। रहती दुनिया तक हज़रत हुसैन की कुर्बानी को याद रखा जाएगा। लोग हर अंदाज में हज़रत हुसैन को ख़िराज अक़ीदत पेश करते रहेंगे, लेकिन यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। हक़ के साथ रहें, हक़ के साथ होने वालों का नाम क़यामत तक ज़िंदा रहता है।
دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حضرت حسین کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ